नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है तमिलनाडु की कैपिटल सिटी चेन्नई में अंडर कंस्ट्रक्शन चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T को चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से चेन्नई मेट्रो के कुछ प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया गया है। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट L&T को चेन्नई मेट्रो के फेज 2 के कॉरिडोर 3 एंड कॉरिडोर 4 के अंतर्गत दिया गया है, जिसके अंतर्गत चेन्नई मेट्रो के लिए कुछ अंडरग्राउंड टनल्स एंड कुछ स्टेशन रिलेटेड वर्क्स किए जाएंगे। बेसिकली अगर डिटेल में बात करें तो चेन्नई मेट्रो के कॉरिडोर 3 के लिए अराउंड 12 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल्स का कंस्ट्रक्शन करेगी, जिसका कंस्ट्रक्शन कैली स्टेशन से तारामणि रोड जंक्शन के बीच में किया जाएगा। इसके अलावा इस कॉरिडोर के अंतर्गत जो मेट्रो स्टेशन हैं उनके एंट्री एंड एग्जिट पर कुछ स्ट्रक्चर्स का भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इसके अलावा चेन्नई मेट्रो के फेज 2 के कॉरिडोर 4 के अंतर्गत L&T एक 8 किलोमीटर का एलिवेटेड वायडक्ट भी कंस्ट्रक्ट करेगी, जिसमें 9 मेट्रो स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। एंड ये एलिवेटेड कॉरिडोर पावर हाउस से पोरूर जंक्शन के बीच में होगा। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एलिवेटेड कॉरिडोर इंडिया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, क्योंकि एक डबल डेकर मेट्रो कॉरिडोर होगा। करंटली दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट एक लार्जर कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी वैल्यू 2500 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ के बीच में है। तो आने वाले समय में हमें जल्दी इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट होता देखने को मिल सकता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर, जहां पर यूएस गवर्नमेंट के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिशियल्स ने बताया है कि उन्होंने इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए उनकी गवर्नमेंट के द्वारा जो टारगेट रखा गया है उसको अचीव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप कर ली है। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि इंडियन इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड्स की एनर्जी डिमांड बहुत ही तेजी से ग्रो होती जा रही है, और इसी बढ़ती डिमांड को कैटर करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में 450 गीगावाट तक की रेन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा गया है। लेकिन हमारे इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को कुछ तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, जिसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स एंड कुछ अदर तरह की प्रॉब्लम्स भी है। एंड क्योंकि इंडिया एक काफ़ी बड़ी भी कंट्री है, तो ऐसे में क्लाइमेट भी इस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। एंड इसी को देखते हुए यूएस गवर्नमेंट ने इंडिया को उनके टारगेट को अचीव करने के लिए उनके साथ पार्टनरशिप की है, जिसके अकॉर्डिंग यूएस गवर्नमेंट इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फाइनेंसिंग में भी हेल्प करेगी और साथ ही साथ उनको टेक्नोलॉजी में भी हेल्प करने वाली है। तो दोस्तों ये पार्टनरशिप आने वाले समय में इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां पर इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को लेकर एक सरप्राइज डाटा रिलीज किया गया है। एंड इसके अकॉर्डिंग प्रीवियस मंथ यानी कि अप्रैल मंथ में जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं वो 96% तक और भी इंक्रीज हुए हैं। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि करंटली हमारे देश में कोविड की क्या सिचुएशन चल रही है, एंड वहीं पिछले साल नेशन वाइड लॉकडाउन होने के कारण हमारा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हुआ था। एंड इसी के चलते जो फेवरेबल बेस था उसके कारण हमारे एक्सपोर्ट्स इस अप्रैल मंथ में 196% तक इंक्रीज हुए हैं। बेसिकली दोस्तों जो इस साल कोविड पैंडेमिक चल रहा है उसका इफेक्ट हमारे एक्सपोर्ट्स पर बहुत ही कम देखने को मिला है, क्योंकि अगर आप इस डाटा को 2019 के एक्सपोर्ट से कंपेयर करें तो 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग एंड सेम पीरियड के अकॉर्डिंग हमारे एक्सपोर्ट्स इस साल अप्रैल मंथ में उस डेटा के कंपैरिजन में 18% तक इंक्रीज हुए हैं। बेसिकली बात डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स इस अप्रैल मंथ में $30.6 बिलियन रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 2020 में जब नेशन वाइड लॉकडाउन था तो उस समय ये एक्सपोर्ट्स अप्रैल मंथ में $10.36 बिलियन रिकॉर्ड किए गए थे। एंड वही प्री पैंडेमिक लेवल में जब 2019 के अप्रैल मंथ में ये एक्सपोर्ट्स 26.07 बिलियन रिकॉर्ड किए गए थे। बेसिकली दोस्तों इससे रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से जो प्रीलिमिनरी डाटा था वो 2 वीक पहले ही रिलीज कर दिया गया था, लेकिन ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली ये बताने के लिए रिलीज की गई है कि जो हमारा एक्सपोर्ट था इस साल उस पर कोविड पैंडेमिक का कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। एंड जो हमारे एक्सपोर्ट्स इस साल किए गए हैं अप्रैल मंथ में वो प्री पैंडेमिक लेवल से भी अच्छे देखने को मिले हैं। और वहीं कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस बार जो पैंडेमिक होगा वो इंडियन एक्सपोर्ट्स या फिर इंपोर्ट्स पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालने वाला है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स इसी तरह ग्रो होते रहें। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वामी स्कीम और स्वामी इनिशिएटिव को लेकर, जहां पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा स्वामी स्कीम के अंतर्गत उनके फर्स्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए जो होम बायर्स थे उनको स्वामी इनिशिएटिव के अंतर्गत सेटअप किए गए होम्स का पोजेशन हैंड ओवर कर दिया गया है। बेसिकली हमारे देश में अफोर्डेबल एंड मिड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में स्पेशल विंडो अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग स्वामी फंड को रिलीज किया था, जिसके अकॉर्डिंग देश में 1,16,600 होम्स का कंस्ट्रक्शन किया जाना था। एंड दोस्तों तब से लेकर अब तक इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट की तरफ से 72 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से अप्रूव कर दिया गया है। एंड इनके अंदर 44,100 हाउसेस का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। एंड 132 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको प्रीलिमिनरी अप्रूवल दे दी गई है। एंड इन अप्रूवल के अकॉर्डिंग 72,500 होम्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। एंड नाउ गवर्नमेंट की इसी स्कीम के अंतर्गत उन्होंने उनका पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट मुंबई सबर्बन में 7 एकड़ के एरिया में सेटअप किया गया है, जिसका नाम रिवाली पार्क है। एंड इसको CCI प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सेटअप किया गया है। एंड इसमें इनके द्वारा 708 हाउसेस का कंस्ट्रक्शन किया गया है। एंड नाउ हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इनके जो होम बायर्स हैं उनको इसका पोजेशन दे दिया गया है।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गुरुग्राम बेस्ड इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर रीन्यू पावर लिमिटेड की तरफ से, जहां पर रीन्यू पावर लिमिटेड की तरफ से उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए सभी लोकेशंस फाइनलाइज कर ली गई है एंड इसके लिए उनकी तरफ से जल्दी ही कोई इनिशिएटिव लिया जाने वाला है। बेसिकली दोस्तों लास्ट ईयर रीन्यू पावर लिमिटेड की तरफ से अनाउंस किया गया था कि वो गुजरात के धोलेरा सिटी में उनका एक सोलर मॉड्यूल्स एंड सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे, जहां पर वो इनिशियली 1200 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिसको फ्यूचर में एक्सपैंड भी किया जाएगा। एंड एज यू नो कि जो हमारा इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है वो वर्ल्ड्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी सेक्टर है, पर करंटली हमारे इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए जो सोलर सेल्स या फिर सोलर मॉड्यूल्स हैं, इनसे रिलेटेड कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत ही लो स्केल पर की जाती है। एंड इसको बूस्ट करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंटली 4500 करोड़ की PLI स्कीम भी अप्रूव की गई थी, जिसके अंतर्गत रीन्यू पावर को भी सिलेक्ट किया जा चुका है। एंड नाउ इन्होंने इस PLI स्कीम के अंतर्गत उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए गुजरात के धोलेरा में उनके लोकेशन को फाइनलाइज कर लिया है, जहां पर ये जल्दी ही उनके प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों इस PLI स्कीम के अंदर सिलेक्ट होने के बाद रीन्यू पावर लिमिटेड के द्वारा उनकी जो इनिशियल 1200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी उसको उन्होंने और भी इंक्रीज कर दिया है, बट इनिशियली ये 1200 करोड़ की ही इन्वेस्टमेंट होगी एंड इसे फ्यूचर में 2000 करोड़ रुपए तक ले जाया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है इंडियन रेलवे के वेस्टर्न रेलवे जोन को लेकर, जहां पर वेस्टर्न रेलवे जोन ने डिसाइड किया है कि वो साउथ मुंबई के ग्रांट रोड में बिजनेसर्स को बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए साउथ मुंबई में जो ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन है वहां पर एक वेयर हाउस सेटअप करने वाले हैं। बेसिकली साउथ मुंबई का ग्रांट रोड एक हाईली कमर्शियलाइज्ड एरिया है, जहां पर क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इसकी मार्केट बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेशन देखने को मिलता है, जिसके चलते यहाँ पर एक वेयर हाउस सेटअप करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस की बहुत ही ज़्यादा कमी है। एंड इसी को देखते हुए हमारी वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन पर जो वेकेंट लैंड है वहाँ पर एक वेयर हाउस डेवलप करेंगे, जो कि आने वाले समय में ग्रांट रोड पर जितने भी बिजनेस हैं उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। एंड दोस्तों इसी को देखते हुए हमारे वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा मुंबई बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट वेल्सपन ग्रुप को इसके डेवलपमेंट के लिए सेलेक्ट किया गया है। एंड नाउ वेल्सपन का सिलेक्ट करने के बाद वेल्सपन ने इसके डेवलपमेंट के लिए बिड्स भी इनवाइट कर दी हैं। एंड दोस्तों अगर डिटेल्स की बात करें तो ये वेयर हाउस ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन के पार्सल डेपोट के पास रेल साइड पर सेटअप किया जाएगा, जिसके लिए एरिया 2058.25 स्क्वायर मीटर रखा गया है। एंड दोस्तों इससे रेलवे को उम्मीद है कि उनको 28 करोड़ रुपए तक की रेवेन्यू भी जनरेट होगी एंड आने वाले समय में ये वेयर हाउस साउथ मुंबई में जो बिजनेस हैं उनके लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेकर, जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेकर उसका डाटा रिलीज कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग 7 मई तक जो कि वीक एंड हुआ है वहां पर इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $1.444 बिलियन तक इंक्रीज हुए हैं एंड नाउ ये इंक्रीज होकर $589.46 बिलियन तक पहुंच चुके हैं, जबकि प्रीवियस वीक में जो कि 30 मई को एंड हुआ था उसमें ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $588.02 बिलियन के थे। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं उसमें फॉरेन करेंसी एसिड्स, गोल्ड रिजर्व्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड कंट्रीज पोजीशन विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सब होता है। एंड इसी के अकॉर्डिंग हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यानी कि फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं वो $434 मिलियन तक इंक्रीज हुए हैं, जो इंक्रीज होकर $546.493 बिलियन तक पहुंच गए हैं। एंड वहीं जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो भी $1.016 बिलियन तक इंक्रीज हुए हैं, जो इंक्रीज होकर $36.48 बिलियन तक पहुंच गए हैं। एंड वहीं जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं वो 4 मिलियन तक डिक्रीज हुए हैं, जिनकी वैल्यू डिक्रीज होकर 1.503 बिलियन तक पहुंच गई है। एंड वहीं जो हमारी भारत की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास पोजीशन है वो भी 1 मिलियन से डिक्रीज हुई है, जो डिक्रीज होकर 4.98 बिलियन तक पहुंच चुकी है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमें आने वाले समय में इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ओमेगा साइकी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जहां पर इंडिया में उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करने के लिए ओमेगा साइकी ने बेंगलोर बेस्ड नैनो टेक्नोलॉजी कंपनी लोग नैनो मटेरियल्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, ताकि वो उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लोग नैनो मटेरियल्स के द्वारा प्रोवाइड की गई टेक्नोलॉजी या फिर उनके द्वारा प्रोवाइड की गई बैटरीज को इंस्टॉल कर सके। बेसिकली लोग नैनो मटेरियल्स को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इंडियाज मोस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कंपनी का अवार्ड 2018 में दे दिया गया है। एंड ये कंपनी इंडियन ईवी सेक्टर, स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इनके लिए कुछ प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट करती है या फिर उनको प्रोड्यूस करती है। एंड नाउ ओमेगा साइकी इंडियन ईवी सेक्टर के लिए उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करना चाहती है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने लोग नैनो मटेरियल्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। एंड दोस्तों इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग लोग नैनो मटेरियल्स ओमेगा साइकी प्राइवेट लिमिटेड को उनकी रैपिड चार्जिंग या फिर फास्ट चार्जिंग बैटरी टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करेगा, जिनको ओमेगा साइकी प्राइवेट लिमिटेड उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंस्टॉल करने वाली है। एंड दोस्तों ये ईवी बैटरीज उनके 2 वेरिएंट्स में इंस्टॉल की जाएगी, जिस कारण उनकी जो ईवीज होगी उनको 30 to 35 मिनट्स के अंदर अंदर ही चार्ज कर लिया जाएगा। एंड दोस्तों लोग नैनो मटेरियल्स की इन बैटरी टेक्नोलॉजीज की 15 ईयर्स की वारंटी है, जिनका लाइफ टाइम चार्ज साइकिल 15,000 तक का है। एंड दोस्तों क्योंकि ये बहुत ही बेहतर मानी जाती है, इसी के चलते ओमेगा साइकी प्राइवेट लिमिटेड ने इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। दोस्तों आने वाले समय में हमें इससे रिलेटेड भी कोई अपडेट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।